अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो है बहुत ही अमेजिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आई विल डेफिनेटली कम बैक टू इंडिया, पाकिस्तानी गर्ल आफ्टर सक्सेस। अच्छा लगता है और सही लगता है, बिल्कुल फ्री हूँ। अब आपको कैसा लग रहा है कि वापस जाना है, कि कैसा लग रहा है? वापस आओगे आप इंडिया? आप जी आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। इसके बाद आप कुछ वापस चेकअप के लिए आएंगे तो मतलब वापस इधर आएंगे या उधर पाकिस्तान में करेंगे? कोशिश करेंगे आने की। और डॉक्टर्स को क्या बोलना चाहते हैं आप? डॉक्टर्स को थैंक यू कि मेरा ट्रांसप्लांट कर दिया। आपकी इच्छा क्या है? लाइफ में क्या बनने का इच्छा है? फैशन डिजाइनर। Fever worsened and she required repeated hospitalization. And in that country, managing patients with artificial heart pumps is not easy because the equipment required to monitor now there is not there. And they had no money. So half the time she was not conscious. She had bad infection of the pump. So we had to do something to help. With great difficulty, she got a visa. She came here, she had absolutely no money. She's a single mother. So we had to take care of all the expenses. So Aishwarya Trust came forward very generously to help, and I could contribute whatever I could from my own finances. And a few of the patients we treated were very generous, so they paid for, and eventually we got a donor heart from Delhi. Which nobody else wanted. So she was lucky, and she underwent a transplant a couple of months ago. And that heart actually was quite big for her because it was from a much older donor, and her chest had to be kept open for almost 10 days. We couldn't close the chest. And now she's completely recovered and she's ready to go home. कैसा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं तो सब कुछ हो जाता है और बहुत ज्यादा फख्र महसूस होता है हर चीज के बारे में सुनकर। आप अपना कहानी बताइए कि कैसे क्या हुआ था और कब से इधर इंडिया अप्रोच मिला आपको? स्टार्टिंग आयशा 7 इयर्स की थी जब इनको ये पल्पिटेशन इनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तो वहां पर हमने पाकिस्तान में चेकअप करवाया तो वहां पता चला कि इसको कार्डियोमायोपैथी है और एक डायलेटेड है हाथ। अब वहां पर हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि आप हार्ट ट्रांसप्लांट ही होगा इसका, मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इंडिया आप पे करवाएं आप आगे। तो हमने काफी सर्च किया तो चेन्नई का हमें पता चला कि डॉक्टर बाला यहाँ पर होते हैं और उनका काफी अच्छा है। तो हमने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हॉस्पिटल से, जब फोर्टिस में होते थे। फोर्टिस मलार से हम लोग यहाँ पर हम लोग आए और जब हम लोग बस यहाँ लैंडिंग हुए थे और आयशा को कुछ दिनों के बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ था सिवियर, जिसकी वजह से बस आप टोटली डेड समझें। तो डॉक्टर बाला और उनकी टीम ने मिलकर इनको काफी हद तक संभाला और उसके बाद इसको एलवेड लगाया। काफी अच्छा रिकवरी हुई थी। हम वापस पाकिस्तान चले गए थे और एज यूजुअल मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं वापस फिर आयशा के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आई। यहाँ पर आके ट्रांसप्लांट हुआ और अभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है डॉक्टर बाला ने हर चीज के।
from Pakistan, and they didn't have any resources. When they contacted, Dr. Bala was actually generous enough to ask them to come here because they didn't have any money. So he is the one actually raised the money. He is being associated with Aishwarya Trust, which has funded a lot of heart transplants. At the same time, the money allotted was not good enough. So in fact, we asked some of the patients for whom we have done transplants. They were generous enough to donate some money. बहुत बड़ी बात. And then again, he has donated from his own fund. So luckily, she was very lucky. How is she now? Yeah, she's fine, doing well. And in fact, she came with the severe heart failure. She had a cardiac arrest. She was on artificial pump, that is LVAD. So not many such cases undergo transplantation. I think India has the healthcare setup almost equivalent to any other countries in the world. Especially in Chennai, it's known for heart and the transplants. तो जितनी बार भी इंडियन डॉक्टर्स को देखती हूँ या उनकी वीडियोस को देखती हूँ, ये कोई पहली वीडियो नहीं है. इससे पहले भी कई बार मैंने कई वीडियोस देखी हैं, इसमें हमने देखा है कि वो हर तरीके से पाकिस्तानी कोई भी पेशेंट अगर उनके पास जाए, उनसे रब्ता करे, चाहे वो किसी भी कस्बे से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी घराने से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे उसके पास जितने भी वसाइल ना हो, लेकिन वो हमेशा दिलो जान से कोशा रहते हैं, हमेशा हाजिर होते हैं, हाजिर रहते हैं, हमेशा अपनी खदमात, अपनी अपनी ड्यूटी को, अपने फ़र्ज़ को, अपने पेशे को हमेशा जिस तरीके से निभाते हैं, वो वाकई काबिल सैल्यूट है. वो वाकई मेरा दिल करता है कि मैं जितनी बार भी उन्हें सलाम पेश करूँ कम है. और शायद उनकी खिदमत, उनकी कोशिशें, उनकी बेलौस मोहब्बत और जज्बात बहुत मायने रखते हैं. बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम के काबिल हैं वो लोग. सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, ये सारे अल्क़ाब उनको देने के लिए, सारे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करने का मकसद ये है उनको बताना कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनका जो जज्बा और उनकी जो खिदमत है, वैसे जज्बे और वैसी खिदमत हमें हमारे मुल्क में मैसर नहीं है. वैसा अपने पेशे को लेकर या अपने फ़राइज़ को लेकर जितना वो एक मतलब जज्बा रखते हैं या जितने वो मुखलिस हैं अपने पेशे से, उतने मुखलिस लोग हमारे यहाँ नहीं हैं. चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर हों. तो डॉक्टर्स को तो वैसे ही डॉक्टर्स का रुतबा तो भाई उनको कहा जाता है, डॉक्टर्स को कहा जाता है कि वो वाकई भगवान का रूप है. ठीक है, वो क्योंकि वो जो करते हैं वो वाकई उसके एवज़ पैसे दे देना, उसके एवज़ थैंक्स बोल देना, उसके एवज़ शुक्रगुज़ार हो जाना, उसके एवज़ उनकी चंद तारीफ़ें कर लेना, चंद कलमात अदा कर देना उनकी तारीफ़ में नहीं, काफ़ी नहीं है. क्योंकि जो वो करते हैं वो वाकई बहुत बड़ी चीज़ है. जो वो करते हैं उसका एहसान उतारना या उसका शुक्रगुज़ार होना नामुमकिन है, मुझे ऐसा लगता है. डॉक्टर्स वैसे ही कहते हैं भगवान का रूप है. डॉक्टर्स वैसे ही कहते हैं कि डॉक्टर्स का जो पेशा है वो सबसे हटकर है, सबसे ज़्यादा हसास और सेंसिटिव है. और डॉक्टर के पेशे में इंसान का अपने पेशे से मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है. शायद दूसरे प्रोफेशंस में इतना ज़्यादा ज़रूरी ना हो, इंजीनियर इतना ज़्यादा ज़रूरी ना हो, या एक कलेक्टर इतना ज़्यादा ज़रूरी ना हो, एक पुलिस वाला इतना ज़्यादा ज़रूरी ना हो, लेकिन एक डॉक्टर का अपने मरीज़ के प्रति सिंसियर होना और ऑनेस्ट होना और मुखलिस होना और फेयर होना बहुत ज़रूरी है. ये मेरा मानना है. हमेशा हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के ऐसे लोग जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, जो वाकई जिनके पास मनी नहीं है, जिनके पास वसाइल नहीं है, लेकिन जिनके
बच्चे 7 साल की उम्र में उनको पता चल गया, 6 साल की उम्र में उनको पता चल गया। इससे पहले मैंने किडनी ट्रांसप्लांट भी देखा था, अभी आज हार्ट ट्रांसप्लांट देखा है, इससे पहले एक और हार्ट ट्रांसप्लांट भी देखा था, ठीक है, विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमेशा सारा खर्चा बेयर करना, हमेशा सही गाइड करना, हमेशा वक्त पर हाजिर हो जाना, हमेशा आपको बुलाना, आपको फुल प्रोटोकॉल देना, आपको इज्जत देना, आपको ताज़ीम देना, आपको हर तरीके से आपके साथ कॉपरेट करना, और फिर उसके बाद बाकी जान भी बचाना एक तरीके से। मैं तो ये बोलूँगी कि रब के बाद तो सबसे बड़ा जो योद्धा है, सबसे बड़ा जो एहसान है हम पर, हमारी जानों पर, तो मैं यूँ कहूँगी डॉक्टर्स का है, ठीक है। हमारे डॉक्टर ही हैं जो लड़ते हैं, वाकई हमें वाकई मौत के मुंह से वापस लेकर आते हैं, अल्लाह के बाद, रब के बाद, तभी हम उनको भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है, देखने को मिलती है तमाम लड़ाइयों की, तमाम झड़पों की, तमाम मामलात को बिल्कुल साइड में रखकर और अपना फ़र्ज़ निभाना और अपनी खिदमत को सिर्फ महज अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए मखसूस नहीं करना, बल्कि दूसरों की जानों को भी उतना ही कीमती समझना जितना कि अपने लोगों की जान कीमती, जितना कि अपने अवाम की जान कीमती, जितने हाजिर हाजिर अपनी खिदमत को जितना हाजिर हाजिर रखा है अपने लोगों के लिए, वही सिंसियरिटी, वही खिदमत पेश करना दूसरों के लिए भी, वो भी ट्रस्ट के ऊपर काम करना, फंड्स पे काम करना, यानी कि 1 रुपया नहीं लेना, 1 पैसा नहीं लेना, बुलाना, बाकायदा गाइड करना, मैं कहूँगी बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैं इस चीज़ को, मैं जब इस तरीके की वीडियोस देखती हूँ, महज बच्चियाँ कोई 18 साल की है, इससे पहले मैंने एक वीडियो और देखी थी, उसमें बच्ची 13-14 साल की बच्ची थी शायद, ठीक है, उसका शायद किडनी का कुछ मसला, किडनी उसका भी हार्ट का कुछ मसला था, एक बच्ची और थी उसका भी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये कि, और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके ड्रम्स अच्छे नहीं हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के ड्रम्स अच्छे नहीं होते, मरासिम अच्छे नहीं होते, तो वो इतना कॉपरेट नहीं करते। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है कि कांटेक्ट किया जाए तो वो गाइड करते हैं, प्रॉपर गाइड करते हैं। एक बच्ची को मैंने देखा था, आफरीन नाम था या ऐसे ही कुछ नाम था, मुझे ठीक से याद नहीं है। अ, उसकी उसकी वीडियो भी मैंने देखी थी, तो उसमें वो बच्ची बाकायदा गाँव से थी, जहाँ पे साफ पानी मुयस्सर नहीं था, जहाँ पे लाइट मुयस्सर नहीं थी उनको, जहाँ पे गैस मुयस्सर नहीं थी उनको, यानी कि बुनियादी अशिया उनको मुयस्सर नहीं थी, चीज़ें मुयस्सर नहीं थी। उसके बावजूद इतने बड़े डॉक्टर, उन्होंने उनको बुलाया, उनके सारे अखराजात पूरे किए, उठाए, उनके जितने भी खर्चे थे वो सारे बेयर करे खुद, और बाकायदा उस बच्ची के साथ इतना कोऑपरेट किया, उसकी पूरी सर्जरी की, और बाकायदा अब वो इतनी हेल्दी और फिट है, और दूसरी लड़कियों की तरह दूसरे बच्चों के साथ खेल रही है। नहीं तो उसके दिल में एक उमंग और एक अरमान था कि शायद मैं कभी भी ऐसे बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं खेल सकती, नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रह सकती। उसके कुछ नेक का भी इशू था, उसके कुछ फ्रेंड्स वगैरह का भी इशू था, फिर प्लस हार्ट का भी इशू था। बहुत छोटी सी बच्ची, 6-7 साल की बच्ची थी, जब से उनको, बहुत बड़ी बात है कि इंडियन डॉक्टर्स वाकई जान को बहुत कीमती समझते हैं, इंसानी जान को बहुत कीमती समझते हैं, और मैं ये कहूँगी कि शायद हमारे नज़दीक इंसानी जान कोई अहमियत नहीं रखती। जैसे हमारे यहाँ जानवर मरते हैं, वैसे ये बहुत बड़ा अलिया है हमारा, वैसे ही हमारे यहाँ इंसान मरते हैं। महज हमारी जानों की कीमत उतनी ही है जितनी जानवर की जान की कीमत है हमारे यहाँ। उसको किसी के, अगर आप हमारे यहाँ, अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाएँ और आप अप्रोच करना चाहें और हम उनको बोलें कि भाई आप, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, और आप ये वाली सर्जरी कर देंगे, ये टेस्ट कर देंगे, ये ऑपरेट कर दें, तो आप यकीन करें ऐसा सलूक होता है उन फैमिलीज़ के साथ कि उनको घुसने नहीं देते दोबारा हॉस्पिटल, और बाकायदा मारा पीटी तक हो जाती है। तो वाकई बहुत, मतलब बहुत अंतर देखने को मिलता है। वाकई आज जो आप लोग कामयाब हो, आगे हो, और हम इतने पीछे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीज़न्स हैं, और कुछ रीज़न्स तो हम खुद भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि हम हकीकत से वाकिफ होना नहीं चाहते। खैर, इन डॉक्टर को, डॉक्टर बाला और डॉक्टर सुरेश को मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत 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 शुक्रिया आपका, और हमारे लोगों को आपने अपने लोगों की तरह ही समझा, उनको वैसे ही ट्रीट किया, वही इज्जत, वही ताज़ीम के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बात होती है।
جو بلانا 7 سال میں اتنے نہیں تھے، آئیڈینٹیفائی ہو گیا تھا اور پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں، اور اب وہ 19 سال کی ہے. پہلے بھی آئے ایک دفعہ کہ جب ان کو ڈاکٹر والوں کو پتہ چلا کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے واپس چلے گئے، تو انہوں نے دوبارہ کانٹیکٹ کر کے ان کو بلایا اور ساری چیزیں سارا خرچہ خود اٹھایا. بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی انسانیت کی بات ہے. میں بولتی ہوں آخرت میں بہت سرخرو ہیں ایسے لوگ، بہت کامیاب ہیں ایسے لوگ، دنیا تو چھوڑیں انہوں نے آخرت اپنی بنا لی ہے. تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے. میں سیلیوٹ کرتی ہوں، دوبارہ سلام پیش کرتی ہوں ڈاکٹر بالا کو اور ڈاکٹر سریش کو. دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.